अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपना टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के अंदर क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर एक बॉडी आप मतलब कि किसी वर्टिकल या उसको हॉरिजॉन्टली अगर आप किसी रस्सी के साथ या किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास लेट अस कंसीडर अब इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास एक स्टैंड है। उस स्टैंड के साथ बेटा हमने क्या किया, हमने एक मैश को अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है और एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है। अपवर्ड फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, टेंशन T, और डाउनवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट W। मीन जब भी आपने मतलब कि किसी भी तरह एक्सेलरेशन टेंशन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है, आपने क्या करना है, हम इसी तरीके से हम ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मैस बेटा क्या है, M है। अब उस ब्लॉक के ऊपर टू फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है और एक फोर्स आपके पास अपवर्ड एक्ट हो रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास जब इसमें टेंशन T प्रोड्यूस होगा तो वो किस तरह प्रोड्यूस होगा, या इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड किस तरह एक्ट हो रहा है, या इसमें जो मैस जो इसको हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो कितना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को बेटा हम देखते हैं पेज नंबर 64 पे। कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड अ स्ट्रिंग, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड ऑन द स्टैंड। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक ब्लॉक एक रस्सी की मदद से अपर स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया है। लेट W इज़ द वेट ऑफ द ब्लॉक। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि W बेटा इसका क्या है, बोला इस ब्लॉक का वेट है जो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, द पुली ऑफ द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मूविंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। अब यही इसके अंदर बताया गया है कि आपके पास जो ब्लॉक इसके साथ लटकाया गया है, इसके ऊपर टू फोर्स एक्ट हो रही है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है उसको बेटा हम क्या कह रहे हैं, W वेट, और जो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, टेंशन T। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ इसके ऊपर फॉलो हो रहा है। एक्शन जो है दोनों की सेम, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, एटवुड मशीन के ज़रिए हम इसको अप्लाई करेंगे, उसको हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह मतलब कि वर्टिकली जो है वो टू बॉडीज़ को अटैच किया जाए और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सपोर्ट लेते हैं। उस सपोर्ट के साथ बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोर्ट के साथ एक जो मैश अटैच किया गया है, फिर उसमें बेटा क्या हुआ, पुल्ली हमने अटैच की। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या चीज़ है हमारे पास, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। अच्छा बेटा, हम डिस्कस करते हैं कि एक सपोर्ट हमने अटैच की, उस सपोर्ट के साथ बेटा हमने क्या किया, एटवुड मशीन को अटैच किया। अब उस एटवुड मशीन के अंदर हमने क्या किया, हमने टू अनइक्वल मैसेज को अटैच किया। अब टू अनइक्वल मैसेज हमारे पास क्या है, इसकी बेटा सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट इसकी जो थ्योरी है, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लिया हमने एक
दो ब्लॉक लिए, एक ब्लॉक ए लिया, एक ब्लॉक हमने बी लिया। इसको हम बॉडी ए का नाम दे रहे हैं, इसको हम बॉडी बी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। बॉडी ए का जो मैस है वो बॉडी ए की निस्बत क्या है, कम है। इस तरह बॉडी ए का जो मैस है वो बॉडी बी की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या चीज़ है कि आपके पास जो बॉडी ए का मैस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से उसका वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसकी टेंशन क्या कर रही है, अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। और बॉडी बी का जो वेट कम होने की वजह से वो बॉडी ए की निस्बत उसका वेट क्या है, कम है, लेकिन उसकी टेंशन क्या है, उसकी मैक्सिमम आ रही है। तो हम अगर देखें कि बॉडी ए का जो मैस है वो बॉडी बी की निस्बत क्या है, उनका मैस कंपैरेटिवली बॉडी बी इसका मैस क्या है, ग्रेटर देन है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको बेटा इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़, बॉडी ए एंड अ बॉडी बी, ठीक है। इन सच अ वे बॉडी ए प्रोड्यूस टू फोर्सेस, ए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब बॉडी ए के ऊपर क्या है बेटा, एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और एक बॉडी एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखें बेटा, हमारे पास जो बॉडी ए है जब अपवर्ड एक्ट करेगी, इट मीन दैट इसका वेट क्या है, ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो मतलब कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन जो हम ड्राइव करेंगे वो क्या बनेगी, m1t माइनस हमारे पास बेटा क्या होगा, t, m1a माइनस हमारे पास होगा t। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन आ बॉडी ए। अब बॉडी ए के ऊपर बेटा जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, m1g माइनस टी, क्योंकि इसका वेट बेटा हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। वेट मैक्सिमम होने की वजह से हम मतलब कि क्या करेंगे, वेट माइनस क्या करेंगे, उसकी टेंशन टी को कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा हमें क्या बताता है कि हमारे पास ये जो वेट है वो किसके इक्वल है, m1a के इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, कंपेयर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम बॉडी ए, हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, m1a। इसको बेटा हम रखेंगे इक्वेशन 1। अब बॉडी ए जो है, अगर मतलब कि फ्रॉम बॉडी ए अगर हम देखें इसकी इक्वेशन बेटा हम क्या लेंगे, m1g, ठीक है। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है। m1g के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम देखें हमारे पास सेकंड इक्वेशन, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि बॉडी ए का वेट जो है वो बॉडी बी की निस्बत क्या है, बॉडी बी का जो वेट है वो बॉडी ए की निस्बत क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस अगर हम देखें हमारे पास जो वेट है वो इसकी क्या होगी, t माइनस m2g, ठीक है। अगर हम देखें द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, इसका बेटा हमारे पास जो नेट वेट है वो उसका क्या होगा, t माइनस m2g, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मतलब बॉडी बी के ऊपर अप्लाई होने वाला जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स है। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा किसके इक्वल है, m2a के इक्वल। अब फ्रॉम बॉडी बी अगर हम देखें, फ्रॉम बॉडी बी इसकी बेटा हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम दोनों को ड्राइव करें हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, जनरली अब इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास क्या है बोला,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आपने ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। प्लस को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1a m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब देखें बेटा हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, एक्सेलरेशन m1 m2 इंटू हमारे पास बेटा कॉमन क्या आ जाएगा a। अब देखें हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, हमें एक्सेलरेशन अगर रिक्वायर्ड है हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इसी इक्वेशन को हम देखेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन से बेटा अगर हम देखें हमारे पास अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस बेटा क्या होगा m2 इंटू ये क्या आ जाएगा जी। तो इस तरह हम मतलब कि उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हम क्या करेंगे, m1 माइनस m2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ जब इसको बेटा शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर हम इसी इक्वेशन से लें फ्रॉम इक्वेशन 3 इसी थर्ड इक्वेशन से अगर हम देखें तो g इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या होगा, m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू ये क्या देगा a। इस तरह हम एक्सेलरेशन और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमने टेंशन टी हमने फाइंड आउट करनी है। टेंशन टी के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बेटा सिंपली क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये आपके पास थी इक्वेशन 1 और ये आपके पास है इक्वेशन 2। इससे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास दो इक्वेशन हमने बनाई, एक बॉडी ए के अकॉर्डिंग बनाई, एक बॉडी बी के अकॉर्डिंग बनाई। बॉडी ए का बेटा आपके पास टू फोर्सेस एक्ट हो रही है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स उसकी क्या है टेंशन टी, और डाउनवर्ड उसका क्या है वेट डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है बोला, उसका वेट है, बॉडी 1 के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं m1g। इसी तरह बॉडी बी के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, हमारे पास सेकंड बॉडी है उसका वेट हम कंसीडर कर रहे हैं m2g के इक्वल। तो इसके ऊपर भी टू फोर्सेस एक्ट कर रही थी। तो अगर हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल, फ्रॉम बॉडी ए m1g माइनस टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा m1a। अब सेकंड बॉडी के अकॉर्डिंग देखें बेटा, सेकंड बॉडी जो बी वेट है वो ए के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है कम है, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, उसकी जो टेंशन टी है उसके वेट से क्या है ग्रेटर है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस m2g फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन m2a। हम सेकंड बॉडी के साथ उसको कंपेयर करेंगे, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। फिर हमने क्या करना बेटा, हमारे पास इक्वेशन एक 1 बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करके एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब जब हम एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपने ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करोगे, मतलब ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप बेटा इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे, और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में आप ऐड करोगे। सिंपली हम जब इसको ऐड कर देंगे, प्लस को आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टी प्लस माइनस 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 m2g आ जाएगा। माइनस टी प्लस टी से बेटा कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब देखें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है g। कॉमन क्या होता है बेटा कि जो दोनों वैल्यूज़, जो दोनों इक्वेशन, जो दोनों मतलब कि आपके पास सिस्टम के अंदर जो इक्वेशन के अंदर सेम आ जाए उसको हम क्या कहते हैं कॉमन। m1 m2 बेटा हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बोला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा a। अब देखें
अगर हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, हम सिंपली क्या करेंगे, m1 m2 को इधर क्या करें मल्टीप्लाई, उधर जाकर कर देंगे डिवाइड। अगर हमें g चाहिए, हम क्या करेंगे m1 माइनस m2 इधर क्या करें मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर कर देंगे डिवाइड। तो इस तरह आप एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ g। नाउ टू कैलकुलेट द टेंशन, अब हम टेंशन t कैलकुलेट करते हैं। नाउ टू फाइंड टेंशन t यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को बेटा हम क्या कर देंगे, यूजिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब हम उसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। नाउ टू फाइंड t डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब इक्वेशन 1 को बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय हमारे पास की जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या होगा, m1a ओवर m2a। अब इसको बेटा हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, m2a इंटू m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a इंटू टी माइनस m2g। m2a को बेटा मल्टीप्लाई कर दें आप, ये आपके पास क्या होगा m1 m2ag माइनस क्या होगा m2at। मतलब आपने क्या करना है, m2a को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे m1g के साथ, फिर m2a को मल्टीप्लाई करोगे t के साथ। m2 जब m1 से मल्टीप्लाई होगा m1 m2ag आ जाएगा, m2a को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास क्या होगा m2at आ जाएगा। फिर आप इसी तरह m2a को मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ, ये क्या होगा बेटा m1at माइनस m1 m2ag आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि हमारे पास हम टेंशन t वाला जो पार्ट है वो हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और g वाला जो पार्ट है वो हम सेपरेट कर लेंगे। अब माइनस m1 m2ag को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, और इसी तरह m2at जब उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास इक्वेशन बेटा क्या होगी, m1 m2ag प्लस m1 m2ag इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास होगा m1at, ये माइनस m2 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस m2at। ठीक है, अब इनमें देखें बेटा हमारे पास हमने क्या करना है कि हमारे पास के 2m1 m2g, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2m1 m2ag। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास होगा, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 80 m1 प्लस ये क्या होगा m2 इंटू ये बेटा हमारे पास होगा 80। एक्सेलरेशन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2m1 m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ये बेटा हमारे पास क्या होगा टेंशन t। ठीक है, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, टेंशन t रिक्वायर्ड है। m1 प्लस m2 हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये उधर क्या होगा डिवाइड। तो t इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2m1 m2g ओवर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा m1 प्लस ये क्या होगा m2। तो हम इस तरह मतलब कि उसको जनरली हम ड्राइव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली, और टेंशन टी भी हमने इस तरह कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट था बेटा इसमें पेज नंबर 65 पे एटवुड मशीन क्या है, डू यू नो एटवुड मशीन, व्हाट डू यू नो अबाउट एटवुड मशीन। एटवुड मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं। एटवुड मशीन बेसिकली हमारे पास 2 अनइक्वल मैसेज की अरेंजमेंट है। मतलब कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, एक आपने एक फ्रिक्शनलेस पुली ली, आपने उसके साथ क्या किया 2 अनइक्वल मैसेज को आपने क्या कर दिया, आपने लटकाया। अब 2 अनइक्वल मैसेज से आपने उसके वज़न को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एटवुड मशीन का काम क्या चीज़ है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। एटवुड मशीन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मैसेज, both the objects are attached to the end of a string, the string passes over a frictionless pulley. This arrangement is sometimes used to find the acceleration due to a gravity। तो अब वो कहना चाह रहा है कि
एटवुड मशीन आपके पास दो अनइक्वल मैसेज की अरेंजमेंट है, ठीक है, जिससे हम दो अनइक्वल मैसेज के मैच को या उसकी टेंशन को या एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आप इन दोनों मैसेज को एक रस्सी के साथ लटका देते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसने बोला कि आपने अगर कभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी बेटा हम क्या करते हैं, एटवुड मशीन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3.4, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टू मैसेज, अब देखें दो मैसेज बता रहा है कि टू मैसेज 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकल। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा है कि आपने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप उसके लिए फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, अगर हमने जी फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया, अगर हमने टेंशन टी फाइंड करनी है उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.4 मैथ्स 1 बेटा हमारे पास गिवन में क्या है, 5.2 किलोग्राम, मैथ्स 2 हमारे पास है 4.8 किलोग्राम। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी। अगर हम फार्मूलाज की बात कर लें हमारे पास, अगर आपको पता है फार्मूलाज भी बेटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी। इसी तरह टेंशन टी हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया, 2m1 m2 ओवर बेटा हमारे पास क्या बोला m1 प्लस m2 इंटू हमारे पास क्या होगा जी। तो इस तरह आप आसानी से इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टू फाइंड सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, टू फाइंड एक्सेलरेशन ए यूजिंग फार्मूला ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू बेटा हमारे पास क्या होगा जी। अब m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या बोला, m1 की वैल्यू हमारे पास है 5.2, m1 की वैल्यू कितनी है 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब g की वैल्यू बेटा हमारे पास फिक्स होती है, कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेट करना है 5.2 माइनस 4.8 बेटा इसको हम करेंगे मज़ीद, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 0.4, कितना आएगा बेटा 0.4। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5.2 प्लस 4.8 ये हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टेंशन टी फाइंड करनी है। टू फाइंड नाउ टू फाइंड टेंशन टी। टेंशन टी को फाइंड आउट करने का बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू बेटा ये हमारे पास क्या होगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या होगा 10। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास होगा 50 न्यूटन। कितना होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास वैल्यू आएगी 499 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है 49 अप्रॉक्सीमेटली के जब हम मज़ीद इसको कैंसिल आउट करेंगे ये बेटा हमारे पास क्या होगा, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास होगा 50, ठीक है डिवाइडेड बाय 10,
मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कैंसिल, हमारे पास जो टेंशन है वो कितनी होगी 15 न्यूटन होगी। तो ये इसका बेटा था रिजल्ट, टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए। तो ये इंतहाई आसान बेटा टॉपिक था। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने अगर दो अनइक्वल मैसेज लेने हैं और 2 वर्टिकल बॉडीज़ लेनी है, अगर आपके पास मैसेज गिवन हो तो आपने एक्सेलरेशन और टेंशन टी अगर फाइंड करना हो तो कैसे उसको हम फाइंड करते हैं। अब m1 m2 हमारे पास गिवन था, g भी हमारे पास फिक्स होता है। अब आपने करना क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन टी आपने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन को बेटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन टी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। हमने कैलकुलेट किया 5.2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8, 5.2 में से 4.8 निकालने बेटा कितना आता है 0.4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कैंसिल कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, टेंशन टी फाइंड करना है। हम फार्मूला लगाएंगे 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे m1 और m2 की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 50, m1 प्लस m2 को आपने ऐड किया कितना का 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 50 न्यूटन। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पेज नंबर 66 से मोशन ऑफ 2 बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल स्पूटी सच वन ऑफ द मूव्स वर्टिकल एंड अदर मूव्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हमारा नेक्स्ट का टॉपिक होगा बेटा। इसमें भी इंशाल्लाह मतलब कि यही ब्रीफली टॉपिक है, उसको भी हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।